अच्छा तू गई यहाँ से ट्यूशन से, तुम घर नहीं आना था कि मेरे को घर भी आना है? तो आई तो बैग रखने के बाद आपसे पैसे मांगे पैसे। मौसम का नज़ारा देखो दोस्तों, मैं जान गाइस हम गंगा जी आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है, काफ़ी ठंडा भी है, काफ़ी अच्छा। प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अभी 5 बजे से। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना मंदिर साफ़ कर लूँ और फिर थोड़ी देर में गंगा जी, यानी जो भी घर में कल बर्थडे, जैसे आपको बर्थडे था, कल घर में बर्थडे था और फिर बहुत ज़्यादा गंदगी हो ही गई थी, तो वो मैंने सुबह से उसी को साफ़ करने में लगी हुई थी। और अब जा कर के यानी मंदिर की बारी आई, जो भी यहाँ पे पूजा पाठ हुआ था, तो यहाँ पे हुई थी हमारी पूजा मंदिर में। तो ये जो भी सामान है इसको हम, तो ये जो भी सामान था इसको साफ़ कर लेंगे मंदिर का, पूजा का। और जैसे कि अब ये जो चौकी होती है इसको हटाना होता है पूजा के बाद, और इस सभी चीज़ों को हम गंगा जी विसर्जन करके आएंगे। तो अभी थोड़ी देर में जाऊंगी। अभी मैंने सोचा क्यों ना पहले इसको साफ़ कर लूँ और फिर इसको गंगा जी लेकर जाऊँ। तो बने रहे दोस्तों मेरे ब्लॉग में। तो अभी आपको अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग देखने को मिलेंगे, तो आई होप आप सभी को पसंद आएंगे मेरे ब्लॉग, तो बने रहेंगे मेरे ब्लॉग। तो दोस्तों हम जा रहे हैं गंगा जी अब, और भीड़ देखिए। और यहाँ पे रहती हैं सब्जी मंडी है, यहाँ पे छोटी सब्जी मंडी। और यहाँ से अब हम गंगा जी के लिए निकल रहे हैं पैदल पैदल। और फाइनली दोस्तों हम गंगा जी के किनारे पहुँच चुके हैं। तो ये मैरिन ड्राइव है और यहाँ से नीचे ही गंगा जी है। तो घर कितने पास है देखो हमारे गंगा जी, हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर दोस्तों देखिए गंगा जी कहाँ तक बड़ी हुई है। और आजकल जैसे आपको पता है कि बरसात का मौसम है, और मतलब यहाँ जो नीचे टच हो रही है ना गंगा जी, ये मतलब बहुत दूर बढ़ चुकी है गंगा जी। तो बरसात का मौसम है ही दोस्तों, पहाड़ों में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और इतना ज़्यादा पानी, नहीं तो हर बार ऋषिकेश में बाढ़ तो आ ही जाती है। और इस बार भगवान का शुक्रिया है, मतलब कि इस बार ऐसी कंडीशन नहीं आई यहाँ पे, नहीं तो लोगों के घर घर तक पानी चला जाता है। और पानी इतना ज़्यादा, यानी यहाँ ऊपर जहाँ लोग खड़े हैं वहाँ तक पानी आ जाता है, ऊपर तक आ जाता है पूरा पानी, मतलब ये दीवार से काफ़ी ऊपर तक आ जाता है जो चढ़ा हुआ है। इतना भयानक पानी है। और आजकल तो पानी का कलर भी यानी गंदा हो रखा है, क्योंकि मिट्टी वगैरह आती है आजकल तो बरसात में, तो इसलिए ज़्यादा वैसा दिख रहा है पानी, मिट्टी मिट्टी है पानी में। तो ऐसा नज़ारा था। मैं भी चली जाती हूँ नीचे, और जो मंदिर का सामान मैं लाई थी उसको नीचे डाल लेती हूँ गंगा जी में। भाभी डर रही थी, कह रही कि कोई हमें बोलेगा क्यों। मैंने कहा हम कोई कबाड़ा थोड़ी डाल रहे हैं, हम तो फूल वगैरह ही डाल रहे हैं। तो मैंने भी गंगा जी में फूल वगैरह डाल दिए थे। बाकी तो मैं घर से छांट के ले आई थी, मतलब जो डिस्पोज़र या कूड़े वगैरह रहते हैं वो मैंने निकाल दिए थे। बाकी ये वस्त्र वगैरह और धूप फूल जो रहता ही है वही मैंने डाला। तो मैंने गंगा जी में विसर्जन कर दिया था, क्योंकि पन्नी वगैरह तो नहीं डालनी चाहिए गंगा जी में, क्योंकि इससे भी दिक्कत होती है। हमें तो अपने गंगा माता को स्वच्छ ही रखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे कर लिया था और पन्नी में ले आई थी। मैंने कहा इसको घर डाल लेंगे या ऊपर में डस्टबिन है उस पर रख लेंगे। तो अब हम थोड़ी देर फिर हम यहीं पे रहे, फिर थोड़ी देर हमने कहा यहीं बैठ जाते हैं और थोड़ी देर ये देखो दोस्तों व्यू का आनंद लीजिए आप लोग। मौसम देखिए दोस्तों इतना अच्छा और इतना सुहाना, मतलब घर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और यहाँ बैठ के इतना ठंडक, मतलब इतनी शांति, इतना अच्छा है। बहुत मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है आज तो। वैसे तो आज देहरादून में और ऋषिकेश इधर जो देहरादून क्षेत्र में आते हैं सभी अलर्ट थे बारिश की वजह से। तो पर आज इतनी बारिश नहीं आई, सुबह आई थी थोड़े बहुत बारिश, पर बच्चों की मज़े आ गए। बच्चों की भी आज छुट्टी हो गई थी, तो हम थोड़ी देर यहाँ बैठ रहे। वो देखिए और कितना अच्छा लगता है। यूं ही गंगा जी को देखते रहो, गंगा माता को देखते रहो,
मन को बड़ा ही सुकून मिलता है ये नज़ारा देख के। और फिर हम चले गए थे थोड़ा आगे। हमने कहा कि चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि आजकल ना आरती ना कहाँ पे हो रही है, क्योंकि पहले तो इधर ही होती थी, अब यहाँ तो पूरा पानी बढ़ गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आगे देखते हैं कि कहाँ हो रही है आरती वगैरह, और दिखा देते हैं अपने दोस्तों को भी कि आरती। तो आजकल आरती यहाँ हो रही है दोस्तों। पहले तो वहाँ नीचे यानी जहाँ टच हो रहा है ना उससे भी थोड़ा आगे होती थी, और अब देखो यहाँ सीढ़ियों पे आरती का वो लगा रखा है, तो यहीं पे आरती हो रही है। शाम की जो संध्या आरती है वो यहीं पे की जा रही है। तो हम आ चुके थे, और पहले जो आरती थी वो उतनी दूर, लगा लो जो मैं दिखा रही हूँ आपको, उतनी दूर था। तो अब आपको अब लगा ही सकते हो अंदाज़ा कि मतलब कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर मतलब डेली लगातार अगर 2 दिन भी बारिश हो जाएगी तो बाढ़ आ सकती है, मतलब पानी काफ़ी ऊपर तक बढ़ जाएगा। तो यानी इधर से ही खतरा रहता है दोस्तों थोड़ा, कि यहाँ से अगर पानी ऊपर बढ़ गया तो फिर ऋषिकेश में आराम से बाढ़ आ जाती है। तो यहाँ इधर जो शीशम झाड़ी वगैरह है, यहीं इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा डर रहता है पानी का, कि ये नदी के किनारे हैं सारे घर, तो यहाँ थोड़ा डर रहता है, इधर पानी वगैरह आ जाता है इन लोगों के घरों में। तो बाढ़ की समस्या थोड़ा नीचे वाले स्थानों पे ही है, जो ये गंगा के किनारे वाले घर हैं। तो गाइस हम गंगा जी आ चुके हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है, काफ़ी ठंडा भी है, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर। तो आज बहुत दिनों बाद आई मैं गंगा जी। हमारे घर कितने पास होने के बावजूद भी हम लोग नहीं आ पाते हैं। तो यही होता है दोस्तों कि जिन लोगों के घर के पास होती है गंगा जी, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ पे रहते भी नहीं आ पाते हैं। तो यही है, यहाँ पे काफ़ी शांति मिलती है। अभी तो थोड़ा इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जब शाम की आरती होती है और जहाँ आरती होती थी वहाँ काफ़ी पानी बढ़ चुका है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा इतना अच्छा नहीं लग रहा। पर जब आरती होती है, संध्या आरती, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में कई बार, तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा लगता है। अभी देखेंगे आगे हो क्या रहा है, कहाँ पे आरती हो रही है आजकल, मैंने देखा भी नहीं, शायद ऊपर से हो रही होगी। तो देखेंगे किधर की साइड आरती हो रही है, तो बने रहेंगे ब्लॉग में। तो यहाँ पे ले ली थी हमने सब्जी में हमने सिर्फ आलू ही लिए यहाँ पे, क्योंकि बाकी तो थी मेरी सब्जी घर में, और ऐसा कुछ नया मुझे दिखा नहीं। यहाँ पे सारी सब्जियाँ वही हैं, आजकल तो सब्जी है नहीं। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, आपने देखा। अब तो खैर कम हो गई भीड़, अभी बीच में तो कावड़ की वजह से ज़्यादा भीड़ थी, हम जा भी नहीं पा रहे थे बाहर। तो हम गए सब्जी लेने। सब्जी तो मुझे पसंद नहीं आई कुछ भी, मतलब खाने का मन ही नहीं कर रहा। ये सब्जियाँ लौकी हो गई, तोरी हो गई, और ये मन भी नहीं कर रहा, और बच्चे खाते भी नहीं। हम तो खा भी लें पर बच्चे नहीं खाते। तो मैं तो लेके आई पनीर, और भाभी भी, हम लोग पनीर लेके आए, और भाभी ने थोड़ा आलू लिए थे वहाँ से। तो अब बनाती हूँ खाना, देखते हैं अगर आगे कंटिन्यू होगा ब्लॉग। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मैं इतनी लेट आ रही हूँ घर, क्या है, बिल्कुल यहाँ झंडा फहरा रही है। क्यों? कल है 15 अगस्त, आज थोड़ी है। और ये झंडे मिले थे हमें पार्टी की तरफ से, लगाने थे हमने, तो ये सारे मोहल्ले में लग गए हैं। तो हाँ, तो वो हमने ही तो दिए थे, वहाँ सारे मोहल्ले में लगाने थे। तो ये आज जो था कि कल 15 अगस्त है, तो ये हर अपने वार्ड में बांटने पड़ते हैं हमें। ये नहीं तेले मैंने वो ला रखा है क्या? जो कल ले जाएगी। अच्छा कैसे करेंगे? वंदे मातरम जर करके दिखा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छा तू गई यहाँ से ट्यूशन से, तुम घर नहीं आना था कि मेरे को घर भी आना है? तो आई तो बैग रखने के बाद आपसे पैसे मांगे, पैसे लेके मैं ब्लू चिप्स लिया मैंने भोली की दुकान से। फिर मैं आव्या और क्या है, आव्या को मैंने चिप्स पकड़े, फिर हम खेला हमने। क्या खेल रहे थे तुम? ऐसा क्या खेला जा रहा था खेल जो अब आ रही? तो 8 बजे हम
सबसे पहले हमने आव्या के छत में जाके हमने घर खेला कि मतलब आधा 3 घंटा वहीं लग गया हमारा। 3 घंटे तक खेला तुमने? 3 घंटा थोड़ा ही है। और फिर हमने आव्या और क्या है, फिर हमने 2 घंटा खेला टेंट हाउस। और फिर 2 घंटा मतलब जब हम छत से आए थे ना, खाना भी खाया? 3 घंटा खेला हमने। जब खाना भी खाया तुमने? हाँ, छत से आके हमने खाना खाया। खाने में था मसूर की दाल। अपने घर में तो तुम मसूर की दाल खाती नहीं है। मसूर की दाल थी, उसकी मम्मी खा रही। मसूर की दाल और भिंडी। हम घर में पीली दाल और अच्छा सुन मेरी बात, पीली दाल थी और मैं आधा दही खा ली मैंने। सुन, घर में तो तू कभी पीली दाल नहीं खाती, वही है ना। दोस्तों के घर में तो कुछ भी मिल जाए सब खाया जाता है, पर अपने घर में कुछ नहीं खाना है ना। क्योंकि अब लेके आई थी, दूध फट गया और हल्का सा मतलब मुझे लग गया था ये दूध फट गया। और अब मैं इसकी दही बनाती हूँ, क्योंकि फटे हुए दूध की दही ठीक है कि आजकल थोड़ा दही बनाई जाए। तो ये दूध लाई थी, दूध भी फट गया, तो इसकी दही बना लेती हूँ। और अब बना रही हूँ मैं पनीर, तो पनीर बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और पनीर तो मेरी आजकल ऐसे ही बनती है, क्योंकि मेरा चल रहा है परहेज, तो मैं तो लहसुन प्याज खा नहीं रही, तो टमाटर वगैरह से बनाती हूँ। और बच्चों को एक टमाटर भी नहीं दिखना चाहिए गाइस। अब मेरे को पीस के ही बनाऊंगी उसको। तो बन गया है मेरा पनीर, तो बिना प्याज के और बिना लहसुन के मैंने बना लिया है। तो दोस्तों, ये लोहे की कढ़ाई है, ऐसा मैं सोचना कि काली और की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई। और मैंने भी खा लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।